स्वागत है आपका छा गए नेताजी के इस धमाकेदार एपिसोड में, जहां राजनीति की दुनिया में हीरोज बनते हैं और विलेन जलते हैं और चुनावी जंग में चिंगारियां आग बन जाती हैं। आज की कहानी बिहार की धरती से मैं वहीं चुन कर लाया हूं। 2025 विधानसभा चुनाव की घंटी बज रही है, नारे जोर शोर से लग रहे हैं और बीच में खड़ा है यंग लीडर, जिसके नाम से अब घर के लोगों को शायद डर लग रहा है। घर कौन सा, आपको आगे बताएंगे। या कहें कि वो लोग जो आपस में घर में एक साथ रहते थे, अब वो इनसिक्योर हो रहे हैं। और उस व्यक्ति का नाम है चिराग, जिसकी चिंगारी ने आखिरकार एनडीए में एक आग धधका दी। चिराग के बढ़ते कद से कोई परेशान क्यों हो रहा है? क्या चिराग पासवान की स्ट्राइक रेट ने चुनाव से पहले बड़ा धमाका कर दिया? पूरी कहानी छा गए नेताजी के आज के एपिसोड में। लेकिन पहले तालियां बजाइए इस युवा लायन के लिए, जो रामविलास पासवान के खून में दहाड़ते हुए बिहार की राजनीति को नया रंग दे रहा है। कल्पना कीजिए बिहार की गलियों में, जहां सूरज ढलते ही सियासी सूरज उग जाते हैं। 2025 का चुनावी मौसम है। 243 सीटों का समर शुरू हो चुका है। हर वोट एक तीर है और हर सीट एक किला। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया। बीजेपी जेडीयू 101 सीटें, चिराग की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 29, जीतन राम मांझी को 6 और उपेंद्र कुशवाहा को 6। सुनने में सब कुछ ऊपर से ठीक लगता है, लेकिन अंदर एक तूफान उठ चुका है। वो तो चिराग पासवान के इर्द गिर्द घूम रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जैसे दिग्गजों की जुबान अब फिसलने लगी है, तंज कस रहे हैं। और चिराग, वो तो मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं असली हीरो वही होता है जो आग में तप कर निकलता है। आइए इस कहानी को अब पूरा विस्तार से समझते हैं। अब देखिए विवाद की आग कहाँ से लगी। गिरिराज सिंह का तंज आया, लेकिन चिराग की चिंगारी बुझने वाली कहाँ? मुख्य ड्रामा क्या है? एनडीए ने सीट शेयरिंग अनाउंस की, लेकिन 72 घंटे बाद भी सहमति नहीं बन पाई, क्योंकि चिराग को 29 सीटें मिली और इसमें से कई बीजेपी जेडीयू की मजबूत किले हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय के दिग्गज भड़क उठे। उन्होंने कहा स्ट्राइक रेट का झुंझुना बजाने वाले को 2010 का स्ट्राइक रेट देखना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सहयोगी दलों, खासकर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान को मजबूत सीटें सौंपने पर खुलकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि स्ट्राइक रेट का झुंझुना बचाने वाले को 2010 में भाजपा और जेडीयू का स्ट्राइक रेट देखना चाहिए। बातचीत के दौरान गिरिराज सिंह ने स्ट्राइक रेट का जिक्र करते हुए चिराग पर तंज कसा और कहा कि जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के हित में फैसला लेना चाहिए। गिरिराज का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब एनडीए ने हाल में ही सीट बंटवारे की घोषणा की, लेकिन उम्मीदवारों की घोषणा में देरी हो रही है। और गिरिराज सिंह ने कहा कि स्ट्राइक रेट का झुंझुना बजाने वाले को 2010 में भाजपा और जेडीयू का स्ट्राइक रेट देखना चाहिए। उनका इशारा चिराग पासवान की ओर था, जिनकी पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत हासिल कर 100% स्ट्राइक रेट का दावा किया था। अब गिरिराज सिंह का इशारा समझिए। बखरी सीट का जिक्र किया, जहां बीजेपी सिर्फ 500 वोटों से हारी थी। 500 वोट। सवाल उठाया, ऐसी सीट चिराग को क्यों दे दी भाई? फिर बोले ब्रह्मपुर, वो तो बीजेपी के परंपरागत सीट, और चेतावनी भी दे डाली, फील गुड में मत रहो। याद है अटल जी के वक्त फील गुड का क्या हुआ था? अब ये बयान सुनकर ऐसा लगता है कि गिरिराज सिंह चिराग की बढ़ती ताकत से परेशान है। 2010 की बात करें तो उस वक्त एनडीए ने 206 सीटें जीती थी। जेडीयू का स्ट्राइक रेट था 81% और बीजेपी का 89%। लेकिन साल दर साल हालात बदलते गए। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने साबित कर दिया कि जीत सिर्फ नंबरों से नहीं, रणनीति से होती है। और गिरिराज का बयान एनडीए के अंदर मच रहे तूफान को साफ दिखाता है। एक छोटी पार्टी को बड़ी सीटें क्यों मिल रही हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अब चिराग छोटे नहीं रहे। साल 2024 में उनकी 100% स्ट्राइक रेट ने बिहार में एनडीए की पकड़ मजबूत की, और अगर चिराग ना होते तो महागठबंधन बीजेपी को मुश्किल में डाल देता। और जब चिराग से पूछा गया तो उन्होंने बड़ी शांति से मुस्कुराते हुए कहा, एनडीए में कोई मतभेद नहीं, सब बातें मिल बैठकर हो रही है। रामविलास पासवान के वारिस अपने पिता की विरासत को नई ऊंचाइयां देने पर लगे हैं। इसलिए कहते हैं कि राजनीति में हीरो बनना आसान नहीं, खासकर बिहार जैसे राज्य में जहां जाति की दीवारें बहुत से बहुत ऊंची है और वोट बैंक के लिए जंग खून से कम नहीं। लेकिन चिराग पासवान, वो तो जन्म से ही स्टार थे। शायद रामविलास पासवान के बेटे के रूप में पैदा हुए, जिन्होंने दलितों के हक के लिए आवाज़ बुलंद की।
केंद्र की सियासत में राज किया, लेकिन चिराग ने विरासत को सिर्फ संभाला नहीं, उसे चमकाने का भी काम किया। 2014 में पहली बार हाजीपुर से सांसद बने, फिर 2019 में जमकर लड़े, लेकिन असली धमाका 2020 में आया, जब उन्होंने पिता की पार्टी एलजेपी को संभाला और एनडीए से अलग होकर जेडीयू के खिलाफ बगावत कर दी। सोचिए 2020 बिहार चुनाव में चिराग ने क्या किया। 243 में से 136 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और जहां जहां लड़े वहां एनडीए को चीड़ फाड़ दिया। खासकर नीतीश कुमार की जेडीयू को निशाना बनाया। नतीजा, जेडीयू की सीटें गिरी, बीजेपी को थोड़ा फायदा हुआ और चिराग ने साबित कर दिया कि वो कोई कागजी शेर नहीं, असली जंगल के राजा हैं। अब 2024 लोकसभा चुनाव देखिए, 5 सीटें लड़ी, 5 जीती, 100% स्ट्राइक रेट। हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, जहानाबाद और अंधड़-ठाड़ी, हर सीट पर दलित मुस्लिम यादव का फार्मूला तोड़ा, युवाओं को जोड़ा। चिराग ने सोशल मीडिया को हथियार बनाया, टिकटॉक स्टाइल की वीडियो बनाए और बिहार के नौजवानों को कहा बदलाव का समय आ गया। नतीजा, उनकी पार्टी का वोट शेयर 2% से उछलकर सीधा 6%। अब ये स्ट्राइक रेट कोई संयोग नहीं है, ये चिराग की स्ट्रेटेजी है, स्मार्ट, तेज और अटल। चिराग को हीरो की तरह देखिए, लंबा कर, तेज नजरें और वो मुस्कान जो दुश्मनों को चुभती है। वो बिहार के गांव में घूमते हैं, दलितों के साथ बैठते हैं, कहते हैं पासवान परिवार आपका है, आपका दर्द हमारा। और ये सब हो रहा था 2025 चुनाव से पहले। चिराग पासवान अब पिता की तरह लीडर बनने की राह पर निकले हैं, क्योंकि वो बोलने से ज़्यादा करने में यकीन रखते हैं। नीतीश कुमार भी अब असहज हो गए हैं कि चिराग को सोनभरसा और राजगीर जैसी अहम सीटें कैसे दे दी। वजह साफ है, 2020 में चिराग ने जेडीयू की लगभग कमर तोड़ दी थी। अब जेडीयू के विधायक सवाल उठा रहे हैं कि जीती हुई सीटें क्यों छोड़ दी जाएं भाई, लेकिन चिराग का जवाब सधा हुआ है, गठबंधन में सबका हक है और सच भी यही है। 29 सीटें कम नहीं होती, ये बल्कि चिराग का पूरा हथियार है। हर सीट पर पूरी ताकत झोंकने वाले हैं और उनका लक्ष्य साफ है, एनडीए को 150 से ज़्यादा सीटें दिलाना। दूसरी ओर हम और आरएलएसपी को भी 6-6 सीटें मिली है, पर वो संतुष्ट नहीं दिख रहे, अंदर खाने तूफान मचा है। मांझी ने कहा था मेरा महत्व कम आका गया, लेकिन बाद में मान गए। मांझी ने तो ये भी कहा है कि कितने ग्राम चाहिए थे उन्हें, 15 ग्राम, जितने भी हमें दे दो हम खुश हैं। मांगे थे 15 ग्राम, मिले 6 ग्राम। वहीं चिराग ने बिना कुछ कहे काम में खुद को झोंक दिया। कहा जाता है कि इन विवादों से कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर रहा है, लेकिन असल में यही वक्त चिराग के लिए मौका है। अब वो कह सकते हैं कि देखिए एनडीए में अगर कोई सबसे असरदार है तो मैं हूँ, और यही बात उनके युवा समर्थकों को भी जोश भर देती है। अब बात करते हैं चिराग की स्ट्रेटेजी की, जिसने उन्हें एनडीए का गेम चेंजर बना दिया। पहला है सोशल मीडिया, मास्टर स्ट्रोक। इंस्टाग्राम पर 10 लाख फॉलोअर्स, सोशल मीडिया पर हर पोस्ट वायरल। 2024 में उन्होंने चिराग युवा मंच बनाया, जिसने बिहार के नौजवानों को नौकरी और एजुकेशन के सपने दिखाए। असर साफ दिखा, पासवान वोट बैंक के साथ ईबीसी और मुस्लिम युवा भी उनके साथ आए। दूसरा, जाति की राजनीति तोड़ी। रामविलास पासवान दलितों के नेता थे, लेकिन चिराग ने नारा दिया सबका विकास, सबका सम्मान। हाजीपुर में ओबीसी उम्मीदवार, वैशाली में महादलित, और यानी हर वर्ग का प्रतिनिधित्व। 2025 में उनकी 29 सीटों की लिस्ट भी रणनीतिक है, कुछ पारंपरिक गढ़ जैसे हाजीपुर और वैशाली, तो कुछ चुनौती वाली सीटें जैसे बखरी और ब्रह्मपुर। गिरिराज सिंह भले कहें जाति की राजनीति मत करो, लेकिन चिराग जवाब देते हैं मैं सामाजिक न्याय की राजनीति करता हूँ। उनकी 100% स्ट्राइक रेट की असली वजह शायद यही है कि वो ग्राउंड पर जाते हैं। 2024 के चुनाव में समस्तीपुर के हर गली, हर गांव, हर नुक्कड़ पर पहुंचे। उनके उम्मीदवार डेटा से चुने जाते हैं, वोटर लिस्ट एनालिसिस, पोलिंग बूथ सर्वे और एआई बेस्ड कैंपेन। उनकी टीम में आईआईटी ग्रेजुएट्स हैं जो चुनाव को टेक्नोलॉजी से जोड़ चुके हैं। अब ये पुरानी राजनीति का वक्त नहीं, बल्कि मॉडर्न पॉलिटिकल वॉरफेयर बन चुका है। और उधर महागठबंधन वो डर में है। आरजेडी का वोट शेयर 2020 में 23% था, लेकिन चिराग ने पासवान वोट काट कर उनका पूरा मैथमेटिक्स बिगाड़ दिया। लालू यादव कहते हैं एनडीए टूटेगा, लेकिन सच ये है चिराग की मौजूदगी से एनडीए और मजबूत हो गया। अब देखिए भविष्य की तस्वीर क्या कहती है। चिराग पासवान ही एनडीए की जीत की क्या गारंटी हो सकते हैं। 2025 के बिहार चुनाव में चिराग वो ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं जो पूरा समीकरण बदल सकता है। उनकी राजनीति सिर्फ भाषणों में नहीं, ज़मीनी हकीकत में दिखती है। जिस चिंगारी को उन्होंने 2020 में जलाया था, अब वही आग बनकर महागठबंधन को क्या राख में बदल देगा। स्ट्राइक रेट का धमाका पहले ही हो चुका है। चिराग ने दिखा दिया कि आज का युवा नेता न सिर्फ सपने देखता है, बल्कि उन्हें सच भी करता है। गिरिराज सिंह जैसे पुराने नेता बेचैन हैं, क्योंकि अब बिहार में पुराना सिस्टम नहीं, नया चेहरा उभर रहा है, और वो चेहरा है चिराग पासवान। जो भी हो, एक सवाल है, क्या बिहार में चिराग की रोशनी चलेगी? क्या चिराग कुछ नया कारनामा कर दिखाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा।